Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 46 है। ओके। हरे कृष्णा। चलिए समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं, है ना। हाँ, श्लोक नंबर 46। ठीक है, पहले बात करते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। ओके। कुछ कुछ टॉपिक्स तो है पर देखते हैं, वो सब कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो पहले पढ़ते हैं। ओके। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आश्लेषा माता जी प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति सेवा में संलग्न होता है तो वह प्रभु द्वारा अनुग्रहित होता है, जो अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं। ऐसे समय में जागृत भक्त वेदों में वर्णित सभी भौतिक कार्यों और अनुष्ठानिक कर्मों को त्याग देता है। तात्पर्य। पिछले पाठ में ज्ञान में रहने वालों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सराहना करने में असमर्थ बताया गया है। इसी प्रकार यह पाठ इंगित करता है कि वैदिक अनुष्ठानों के अनुयायी, साथ ही फलित कर्मों के अनुयायी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखने में असमर्थ है। इन दो पाठों में कर्मी और ज्ञानी दोनों को उन्हें समझने के लिए अयोग्य बताया गया है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित है, केवल जब कोई मानसिक कल्पना और फलित कार्यों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, तभी कोई भौतिक इच्छाओं से प्रदूषित हुए बिना शुद्ध भक्ति सेवा में संलग्न हो सकता है। महत्वपूर्ण शब्द भावितः इंगित करता है कि यदि कोई लगातार उनके बारे में सोचता है तो प्रभु उसके मन में जागृत हो जाते हैं। एक शुद्ध भक्त हमेशा प्रभु के चरण कमलों के बारे में सोचता रहता है। एक शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में लीन हुए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रभु के बारे में यह प्रभु के बारे में यह निरंतर सोच भगवत गीता में सतत युक्ता नाम के रूप में वर्णित है। हमेशा प्रभु की सेवा में संलग्न रहना। भजता प्रीति पूर्वकम, यह प्रेम और स्नेह में भक्ति सेवा है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध भक्तों को भीतर से निर्देशित करते हैं। भक्त सभी भौतिक कार्यों से बच जाता है। यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठानात्मक समारोह भी भौतिक कार्य माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों से कोई केवल अन्य ग्रहीय प्रणालियों, देवताओं के निवास स्थानों तक ही उन्नत होता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता 6.25 में कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेंगे जो पूर्वजों की पूजा करते हैं।
वे पूर्वजों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। शब्द आत्मभाविता यह भी इंगित करता है कि एक भक्त हमेशा संसारबद्ध आत्माओं को मुक्त करने के लिए प्रचार करने में संलग्न रहता है। 6 गोस्वामियों के बारे में कहा जाता है, पूर्ण पुरुष नाना शास्त्र विचारने निपुणो सदधर्म संस्थापको लोकाना हित करीनो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक शुद्ध भक्त हमेशा सोचता है कि गिरी हुई संसारबद्ध आत्माओं को कैसे मुक्त किया जा सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गिरी हुई आत्माओं को मुक्त करने के भक्तों के दयालु प्रयास से प्रभावित होकर सामान्य लोगों को भीतर से अपनी अहेतुकी कृपा से प्रबुद्ध करते हैं। यदि एक भक्त दूसरे भक्त द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो वह कर्म कांड और ज्ञान कांड की गतिविधियों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, वेदेशु दुर्बलम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कर्म कांड और ज्ञान कांड के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। अदुर्लभ आत्म भक्तोहा, प्रभु केवल एक ईमानदार प्रभु केवल एक प्रामाणिक भक्त द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। यह भौतिक संसार ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा बनाई गई है, और जीवात्माएं यहाँ अपने आनंद के लिए आई है। वैदिक निर्देश विभिन्न नियामक सिद्धांतों के अनुसार उनका मार्गदर्शन करते हैं, और बुद्धिमान लोग इन निर्देशों का लाभ उठाते हैं। इस प्रकार वे बिना विचलित हुए भौतिक जीवन का आनंद लेते हैं। यह वास्तव में भ्रम है, और अपने स्वयं के प्रयास से इस भ्रम से बाहर निकलना बहुत कठिन है। आम जनता भौतिक गतिविधियों में संलग्न है, और जब लोग थोड़े उन्नत होते हैं, तो वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानात्मक समारोहों से आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि जब कोई इन अनुष्ठानात्मक समारोहों के निष्पादन में निराश हो जाता है, तो वह फिर से भौतिक गतिविधियों में आ जाता है। इस तरह वैदिक अनुष्ठानों के अनुयायी और भौतिक गतिविधियों के अनुयायी दोनों ही सांसारिक जीवन में उलझे रहते हैं। ये लोग गुरु और कृष्ण की सद्भावना से ही भक्ति सेवा का बीज प्राप्त करते हैं। इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत में हुई है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। जब कोई भक्ति सेवा में संलग्न होता है, तो वह अब भौतिक गतिविधियों की ओर आकर्षित नहीं होता। जब एक व्यक्ति विभिन्न पदनामों से ढका होता है, तो वह भक्ति सेवा में संलग्न नहीं हो सकता। किसी को ऐसी पदनामात्मक गतिविधियों से मुक्त होना पड़ता है, और शुद्ध इंद्रियों के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करनी पड़ती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्तिर उच्यते है। शुद्ध इंद्रियों के माध्यम से प्रभु की सेवा को भक्ति योग या भक्ति सेवा कहा जाता है। प्रामाणिक भक्त की सदैव परमात्मा द्वारा सहायता की जाती है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है। जैसा कि भगवान कृष्ण भगवद गीता 10.10 में पुष्टि करते हैं, जो लगातार समर्पित रहते हैं और मुझे प्रेम पूर्वक पूछते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि योग देता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। यह भौतिक संसार के संदूषण से मुक्त होने की अवस्था है। ऐसे समय में एक भक्त दूसरे भक्त से मित्रता करता है, और भौतिक गतिविधियों में उसका संलग्न संलग्नन पूरी तरह से बंद हो जाता है। उस समय वह प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करता है, और भौतिक सभ्यता में अपना विश्वास खो देता है, जो वर्णाश्रम धर्म से शुरू होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट रूप से वर्णाश्रम धर्म मानव सभ्यता की सबसे उन्नत प्रणाली से मुक्त होने की बात करते हैं। ऐसे समय में कोई स्वयं को श्री कृष्ण का स्थायी सेवक महसूस करता है, एक स्थिति जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ग्रहण की थी। पद्यावली 63। मैं न तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हूँ। मैं न तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं भगवान कृष्ण के सेवक का सेवक हूँ। शिष्य परंपरा के माध्यम से कोई इस निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है, जो दिव्य मंच पर सिद्ध उन्नति है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
देखिए, हमें भौतिक व्यवस्था पे, देखिए भौतिक जगत क्या है पहले ये जानिए। भौतिक जगत कृष्णा की ही शक्ति का रूपांतरण है। ये किसी और की शक्ति नहीं है। बहुत लोग इस बात को मिसयूज करते हैं, बोलते अच्छा कृष्णा की शक्ति है तो एक काम करते हैं, इसी शक्ति में डूबे रहते हैं। कृष्णा की शक्ति है ना, आप खुद ही बता रहे हैं। कहते हैं इस जगत में ये भी है वो भी है, तो भगवान ने उसका उपयोग करने के लिए हमको दिया है ना, तो उपयोग करने देते। देखिए समझिए इस बात को, हाँ उपयोग करने के लिए दिया है, दिया है। इस जगत में जो कुछ भी है, सब कुछ उपयोग करने के लिए दिया है, परंतु विभिन्न विभिन्न चेतनाओं के लिए विभिन्न विभिन्न उपयोग है। आप अगर ऊंची चेतना में हैं तो आप निम्न का उपयोग नहीं करेंगे। अगर कोई क्लास 2 पास कर लेता है तो नर्सरी में एडमिशन लेता है क्या? तो आपकी चेतना बन गई ना, कॉन्शियसनेस बन गया, समझ बन गई, इंटेलिजेंस बन गया, तो आप निम्न अवस्था में कार्य नहीं करते। परंतु यहां पे लोग लोग निम्न अवस्था में बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि निम्न अवस्था में माया है, माया जो नहीं है उसी में आनंद लेते हैं। देखिए हम लोगों को स्पष्ट होना पड़ेगा हम किस लिए यहां पे। मैंने भी आज किसी को स्पष्ट होकर के बताया, और मैं सभी के लिए, एक के लिए क्या, मेरे को सभी के लिए वो बात बोलना चाहिए है। हाँ, ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, हमेशा के लिए बोल रहा हूं, पूरा जीवन के लिए बोल रहा हूं। क्या बोला? आई एम अलाइव ओनली टिल यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णाज वर्ड्स। मैं तभी तक जिंदा हूं जब तक आप भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकारते हैं। एल्स आई एम एज गुड एज डेड फॉर यू एंड फॉर एवरीवन एल्स। नहीं तो मैं ऐसा ही हूं जैसे मृत हूं। हमको अपना स्टांस क्लियर करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। या तो भौतिक नशे में डूबे रहेंगे, या तो कृष्णा से प्रेम करेंगे, और जो बीच में है वो सब कोई भौतिक नशे में। शुद्धता के स्तर पे हमको ऐसा देखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, हम दूसरे को तो कोई कृष्णा का नाम एक बार भी जपता है हम तो उसको उन्नत जानेंगे। अपने लिए ये मापदंड सही है। अगर हम थोड़ा सा भी हम भौतिकता में डूबे हुए हैं, हमको अनुभव होता है, तो धिक्कार है हमारे जीवन में। किस बात का प्रेम बोल रहा है, किस बात का प्रेम बोल रहा है, क्या प्रेम है भगवान से? अगर थोड़ा सा भी भौतिक आकांक्षा हमको तंग कर रही है तो क्या प्रेम है भगवान से? अगर हम भौतिक व्यवस्थाओं को अस्वीकार करके यहीं पे आनंद पाना चाहते हैं या यहां पे आनंद देना चाहते हैं, दोनों सेम है। इस भौतिक जगत में रहते हुए किसी को आनंद देना चाहते हैं या आनंद पाना चाहते हैं, दोनों सेम ही है। क्या लाभ है इससे जीवन का? क्या मिलेगा इससे? इससे क्या आप खुश होंगे? कोई भी खुश हुआ है? इससे ना तो आप खुश होंगे ना किसी को खुशी प्रदान कर पाएंगे। क्या क्या किस लिए ऐसा जीवन जी रहे? इस भौतिक जगत में हम किसी को प्रसन्न कर नहीं पाए हैं और कोई भी हमको प्रसन्न कर नहीं पाएगा, ये एक सत्य है। तो हम क्यों ना उसको प्रसन्न करें जिसको हम प्रसन्न कर सकते हैं।
यहां पे चाहे, मैं तो एकदम क्लियर बोल रहा हूं, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए बात। अगर किसी ने जीवन का, इनफैक्ट 5 PM वाली क्लास में सेम टॉपिक आया था, किसी ने नोट किया हो तो सेम टॉपिक था। क्या टॉपिक आया था 5 PM वाली क्लास में? कि अगर हम भौतिक आकांक्षा के लिए, याद आ रहा है सभी को, अगर हम भौतिक, एक 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 जगह है जहां पे भौतिक आकांक्षा और आध्यात्मिक लाभ दोनों हो रहा है, भौतिक फल भी है, आध्यात्मिक फल भी है, याद आ रहा है? 5 PM पे अभी बात किए थे थोड़ी देर पहले। वहां पे एक आया था, एक एग्जाम्पल आया था, भौतिक फल भी मिलेगा, आध्यात्मिक फल भी मिलेगा। अगर आप ये सोचने लग गए कि चलो एक काम करते हैं, हम कृष्णा का नाम लेते हैं और उससे हमको भौतिक लाभ भी हो जाएगा और आध्यात्मिक फल भी हो जाएगा, देखिए, अगर बस यहीं पे रुके रहे ना तो होगा मालूम है क्या? आपको मात्र भौतिक लाभ होगा, आध्यात्मिक फल कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मेरे शब्दों को नोट कीजिए, कभी नहीं मिलेगा। अब रेयरली एक्सेप्शन मिल जाता है, क्यों मिल जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों मिल जाता है? ये इसलिए मिल जाता है क्योंकि शुद्ध भक्त अहेतु की कृपा करते हैं, वो डिफरेंट रीजन से मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सबको को रिलेट करेगा। सपोज कीजिए आप में से कोई एक देखता है कि हम में से कोई एक भक्त है कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो आपके हृदय से अपने आप ये भावना आती है ना, भगवान वो अच्छे से भक्ति कर पाए, अपने आप आती है ना। हम नहीं भी चाहते हैं, नहीं भी जानते, अपने आप बिना बिना पूछे बिना बोले अपने आप हृदय से निकलता है ना, भगवान ये थोड़ा अच्छे से भक्ति कर ले, कितना परेशान हो रहा है ना। एक्चुअली में आप याद कीजिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र में भी वही चीज है। वैष्णव प्रणाम मंत्र में ठीक वही बात बोलते हैं। तो अगर कोई स्ट्रगल करता रहता है ना, जैसे मैं आपको एक कोरिलेशन करके बताऊं, भौतिक जगत में कोई स्ट्रगल कर रहा है, भौतिक जगत में स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या होता है? धीरे धीरे अभ्यास करते रहते, फेल होते, अभ्यास करते, फेल होते, अभ्यास करते, फेल होते, अभ्यास करते, और धीरे धीरे सक्सेसफुल हो जाते। होता है ना भौतिक जगत में ये? है? होता है ना? होता है, नहीं होता? भौतिक जगत में सेम होता है। स्ट्रगल किया, प्रयास किया, स्ट्रगल किया, प्रयास किया, सक्सेसफुल। आध्यात्मिक जगत में नहीं होता, नहीं होता। स्टार्टिंग भी यहीं पे हुआ था, श्लोक का स्टार्टिंग यहीं पे हुआ था। आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? आध्यात्मिक जगत में हम प्रयास करते हैं, ये प्रयास के कारण कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, परंतु एक चीज होती है, जब प्रयास कर रहे हैं तो हृदय में, अंदर में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए हैं, अब वो गाइड करते हैं, वो बताते हैं ये करो और ये मत करो। बाहरी रूप में गुरु बैठे हुए हैं, वो बताते हैं ये करो और ये मत करो। वैष्णव देखते हैं, वैष्णव अहेतु की कृपा करते हैं। तो हमको क्या, बाहर अंदर और एक और बाहर से इन्वायरमेंट बन जाता है, तो हम भक्ति करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता भक्ति में। कोई नहीं कर सकता। आप कितना भी प्रयास कर लो, जन्म जन्मांतर लगा दो, आप भक्ति नहीं कर सकते। आपको अहेतु की कृपा चाहिए। श्लोक का स्टार्टिंग यहीं पे हुआ था, देखिएगा, अहेतु की कृपा शायद मार्क किया हुआ था। हाँ, ये देखिए, बिना अहेतु की कृपा, अहेतु मतलब जिसका जिसका कोई कारण नहीं है, अकारण, कॉजलेस। यहां पे क्या लिखा हुआ है? जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति सेवा में संलग्न होता है तो प्रभु द्वारा अनुग्रहित होता है, जो अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं। प्लीज समझिए, यहां पे ये नहीं लिखा है आप जब भक्ति करते रहते हो तो आपका ऐसा स्थिति बन जाता है कि अब आप भक्ति करने लग जाओ, आप में ये शुद्धता आ जाती है कि आप भक्ति करने लग जाओ। कुछ नहीं आएगा। प्लीज समझिए, मैंने जितने शास्त्र पढ़े, जहां पे भी जो भी कुछ पढ़ा है, मैंने एक जगह नहीं देखा कि आप भक्ति करते रहोगे तो आप में शुद्धता आ जाएगी। भक्ति करते रहेंगे तो अहेतु की कृपा आएगी। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति करते हैं। और एक्चुअली में अगर आप देखेंगे
शिक्षाष्टकम में यही बात बोला हुआ है। क्या? घास के तिनके से भी निम्न जब अपने आप को समझते हैं तब भक्ति होती है। तो होगा क्या? होगा, आप प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, फिर अपने आप को कम जानेंगे, निम्न जानेंगे। निम्न जानेंगे तो क्या करेंगे? शुद्ध के प्रति समर्पण करेंगे। अपने आप हेतु की कृपा आएगी। अब मैं आपको एक बहुत सरल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपका बहुत बहुत अधिक विरोध ना हो किसी से, परंतु आप उससे प्रसन्न भी नहीं है, ठीक है? आप लोगों को ये एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है। अगर बहुत बड़ा विरोध ना, बहुत ही स्ट्रांग विरोध है, नहीं वो सब नहीं, घृणा करते हैं वो सब नहीं, घृणा विना की कोई बात नहीं, परंतु क्या है, आप उससे प्रसन्न नहीं है किसी से, परंतु वो आपका आकर के पैर छू ले, अपने आप कृपा बरसाते नहीं बरसाते, अपने आप सोचते हैं ना कोई बात नहीं, माफ कर दो, अच्छा कर लेंगे, है ना? चाहे आप उससे दुखी भी हो, है ना? होता है ना? है? सही बात है, नहीं है? है? कोई आपका आकर के पैर छू ले, कोई आपको आकर के प्रणाम कर दे, कोई आपके आकर के सर झुका दे, तो अपने आप ही कृपा करते। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कृष्णा की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गुरु की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वैष्णवों की। अगर आप सच्चे हृदय से गुरु के सामने सर झुका दे, कृष्णा के सामने सर झुका दे, वैष्णवों के सामने सर झुका दे, तो कृपा नहीं बरसाएंगे। परंतु अपने आप को ऊंचा जानेंगे तो कृपा बरसाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। कोई अपने आप को ऊंचा जानेगा तो उस पर कोई कृपा नहीं करेगा। वैष्णव प्रणाम मंत्र रट लेने से कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में एक चीट कोड है, वैष्णव प्रणाम मंत्र कीजिए, बहुत अच्छा है, सबसे लाभ प्राप्त कर लीजिए। लोग वैष्णव प्रणाम मंत्र से पहले चला जाता है तो मेरे को बड़ा अटपटा सा लगता है कि देखो ये वैसा है, यज्ञ किया, यज्ञ के ऊपर पानी डाल दिया, अरे यज्ञ किया तो पानी क्यों डाल रहे हैं? हाँ हाँ, कृपा लेकर के जाइए, बड़ा आसान है, कृपा लिया जा सकता है, परंतु हमको सर झुकाना पड़ेगा, अपने आप को निम्न स्वीकारना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे साथ पूरे जीवन में तो यही है कि हम सर तो झुकाया नहीं है। भगवान के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए हमारा सर तो झुका नहीं, कभी नहीं झुका। तो जब आज तक नहीं झुका, आज झुकाना तो बड़ा मुश्किल है। देखिए ये तो करना पड़ेगा, बिना समर्पण के तो अहेतु की कृपा तो नहीं आएगी। ये तो फर्स्ट पॉइंट है, अहेतु की कृपा। बिना हेतु की कृपा के कोई भक्ति नहीं है। हमने भक्ति रसामृत सिंधु का भी बता दिया, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है, ठीक है? तो उसके बिना कोई, मतलब करते रहिए, करते रहिए। अब देखिए होगा मालूम है कैसा, आप पागलों की तरह करते रहिएगा, ठीक है? तो भगवान कृपा करेंगे, आपकी बुद्धि को थोड़ा ठीक करने का कोशिश करेंगे। उस समय भी आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, भगवान तो आपको ठीक कर रहे हैं, परंतु हमको स्वीकार नहीं है। कोई बात नहीं, संघर्ष करते रहो। वैष्णव आप पे कृपा करेंगे कि आप सही को स्वीकार कर लीजिए, कृपा करेंगे, परंतु नहीं, हमको स्वीकारना नहीं है। हमने अगर कसम खा लिया कि हम सही मार्ग को नहीं स्वीकारेंगे, हु कैन स्टॉप मी, हु कैन फोर्स मी? हमको कौन फोर्स करेगा कि हाँ नहीं, आपको सही मार्ग को स्वीकारना ही पड़ेगा? हम नहीं स्वीकारेंगे, बोलिए क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते। प्लीज समझिए, शास्त्रों का मत एकदम क्लियर है, और स्पेशली वैष्णव शास्त्रों का मत तो एकदम स्पष्ट, कहीं पे ये द्वंद्व है ही नहीं। इनफैक्ट कृष्णा ने भी भगवत गीता में एकदम साफ साफ बोला हुआ है कि उनका ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के पास जाना है। उन्होंने कभी यह बोला ही नहीं है कि मेरा ज्ञान है तो हमने भगवत गीता बोली है इसको बोल दो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अमार आज्ञा गुरु भैया, मेरी आज्ञा से गुरु हो जाओ। तो किसी की आज्ञा प्राप्त करेंगे तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा ना। अगर हम किसी के शिष्य हो रहे हैं, अमार आज्ञा गुरु हो, है?
तो गुरु हम बन जाएंगे। गुरु कौन बना सकता है? हमारा गुरु ही तो हमको गुरु बना सकता है। हमारा गुरु है चैतन्य महाप्रभु, गुरु है तो हम उनके शिष्य है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे किया वैसे हमको करना पड़ेगा ना, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा ना। स्वतंत्रता से तो कोई भक्ति है ही नहीं। ना तो कृष्णा ने बोला, ना चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ना किसी शुद्ध भक्त ने बोला। तो बिना अहेतु की कृपा के भक्ति की कल्पना भी मत कीजिए, हो ही नहीं सकता। अहेतु की कृपा चाहिए ही चाहिए। इज दिस वेरी क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? इससे पहले भक्ति नहीं हो सकती। ओके, ठीक है। अब देखिए, जब कोई भक्त होता है, भक्त का गुण क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। भक्त का गुण क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। वो वाला शायद श्लोक भी है इसमें, है ना? शायद इसी में लिखा हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, भक्त का गुण क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। मतलब अगर आपको किसी भी और की अभिलाषा है तो आप भक्त नहीं है। आपको धन की अभिलाषा है, ज्ञान की, यहां पे तो लिखा हुआ है साफ साफ, ज्ञान कर्मा निवृत्तम। ज्ञान और कर्म से निवृत्त हो जाओ, छोड़ दो, त्याग दो। अब इसका अर्थ क्या है? ज्ञान और कर्म नहीं करना है, करना है, उसके फल से निवृत्त होना है। अब ये फल से निवृत्त होने वाली बात क्या है? ये वही है जो भगवत गीता में बोला गया, जो कृष्णा ने बोला। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। जब कृष्णा को अर्पित करते हुए करेंगे तो फल से तो निवृत्त हो ही गए। फल तो हमने कृष्णा को दे दिया, फल के लिए थोड़ी ना किया हमने। समझ आ रहा है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। भक्त का क्या गुण है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, और जो कुछ कर रहे हो कृष्णा के लिए करो। जिससे भी संबंध पा रहे हो कृष्णा से जानते हुए जानो, स्वतंत्र रूप से हम जानते नहीं है। ओके, और उसके बाद क्या लिखा हुआ? तभी कोई भौतिक इच्छाओं से प्रदूषित हुए बिना शुद्ध भक्ति की सेवा में संलग्न हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई भी कर्म करना छोड़ सकता है, कर्म का फल छोड़ सकता है। कोई कर्म ना करे, हम आज से कोई कर्म ना करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यह संभव नहीं है। आप जीवित हो ना कुछ तो करोगे। ऐसे क्या है, कल तो आज का दिन अच्छा है इसके लिए। कल बाकी लोग बोल सकता था हम तो एकादशी का व्रत किया, इसीलिए शायद आज ये श्लोक आया। अब हो सकता है रोटी नहीं खाओगे, चावल खाओगे। कल तो बोल सकता था निर्जला किया, पर निर्जला किया तो एक दिन किया ना, सब दिन थोड़े ना किया। हाँ, कोई बात नहीं। आप चावल नहीं खाओगे तो रोटी खाओगे, सब्जी नहीं खाओगे तो दाल खाओगे, कुछ ना कुछ तो खाओगे। आप ये नहीं बोल सकते कुछ नहीं खाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ये नहीं बोल सकते हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता, काम तो करना पड़ेगा। अगर भौतिक नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक करेंगे, और आध्यात्मिक नहीं करेंगे तो भौतिक करेंगे। दोनों एक साथ नहीं होगा। भाई तो वो वाला एग्जांपल आप लोगों को बताया नहीं, 5 PM वाले में बताया था, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, पहले वो एग्जांपल बता देते हैं। देखिए वो एग्जांपल कैसा था कि अगर सपोज करें कहीं पे दोनों फल मिल रहा है, भौतिक और आध्यात्मिक, और हम क्या करें, हम बोले कि चलो वहां पे जाते हैं और वहां पे हमको भौतिक और आध्यात्मिक लाभ दोनों हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज कीजिए कोई जगन्नाथपुरी जाने का बोल दे, परंतु जगन्नाथपुरी जाने के लिए किस लिए जाना चाहता है?
वहां पे कुछ सामान मिल रहा है, यहां पे 10,000 रुपए का मिलता है, वहां पे 4,000 रुपए का मिल रहा है, 6,000 रुपए बचेगा। अब क्या सोच रहा है? सोच रहा है चलो जगन्नाथपुरी हो आते हैं, 6,000 रुपए भी बच जाएगा और जगन्नाथपुरी के दर्शन भी कराएंगे। तब जगन्नाथपुरी के दर्शन करने का कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, कृष्णा का तो एक बार भी नाम ले, संघर्ष भी करे कृष्णा का नाम ले ले करके तो भी लाभ होगा, परंतु वो कोई कोई बड़ा सा लाभ हो ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य कृष्णा है ही नहीं, आपका लक्ष्य तो 6,000 रुपए बचाना है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम जगन्नाथपुरी गए, दर्शन किए, लक्ष्य हमारा जगन्नाथपुरी गए दर्शन करना था, वहां पे गए, हमको 10,000 का चीज 4,000 में मिल रहा था, सोचे कि 6,000 रुपए बच जाएगा, चलो लेकर के चल दो। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। परंतु लक्ष्य अगर बना दिया पैसा बचाना, मैं वही बोल रहा हूं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ, तो भौतिक लाभ के लिए दिमाग चलेगा और हृदय चलेगा नहीं। सब कोई कोरिलेट कर पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? भौतिक और आध्यात्मिक लाभ दोनों के लिए अगर जा रहे हैं तो भौतिक लाभ मिल जाएगा, आध्यात्मिक लाभ की कल्पना मत कीजिए, चाहे आप कृष्णा का ही क्यों नहीं नाम लेते हो। है, यहां पे कोई वृंदावन में आ रहा है, बोले कि चलो हमको एक बिजनेस भी मिल जाएगा और भक्ति भी कर लेंगे। देखिए, अब कैसा होता है, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा मिल जाए वो अलग बात है, परंतु मात्र ये देख करके उसको भौतिक लाभ हो जाएगा, आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, नहीं होगा। वो पैसा कमा लेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति इतना सरल नहीं है। जब तक आपने लक्ष्य कृष्णा को बनाया नहीं, जब तक आपने लक्ष्य अन्य अभिलाषिता शून्यम किया ही नहीं, क्यों भक्ति मिले? इतने सरल है क्या भगवान? इतने सस्ते हैं कि आप अपना गंदगी को मिटाओ ही नहीं, भगवान मिल जाए। बड़ा अच्छा कल्पना है। ये वैसा ही है जैसे अभी सर्दी आ रही है ना, तो बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या, नहाने जाए ही नहीं और साफ हो जाए, है ना, सुबह सुबह नहाने नहीं जाते हैं और हम साफ हो जाए, है ना, कल्पना करते हैं ना, है। हाँ, ये वही कल्पना है, ये वही कल्पना है। हम पढ़ाई करें ही नहीं और टॉप कर जाए। अरे कल्पना करने के लिए लोग नहीं करता है क्या? कल्पना करने के लिए बहुत कल्पना करता है। हम प्रैक्टिस करें ही नहीं और सबसे अच्छा बन जाए, कल्पना में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पे कैसा है, यहां पे भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी जगह तो फिर भी आदमी काम करने लगता है, भौतिक जगत है ना, भौतिक जगत में काम करने लगता है, परंतु आध्यात्मिक जगत का लाभ मिलता है ना। अरे भक्ति वक्ति क्या होता है, भक्ति वक्ति करने की जरूरत नहीं है, बस कल्पना करो कि भक्ति कर रहे हैं, बस कल्पना करो। कल्पना करने से भक्ति नहीं होगी, हमको कार्य करना पड़ेगा, हमको शुद्धि के लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमको परम लक्ष्य कृष्णा को बनाना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा कि कृष्णा हमारे परम हित हैं, हमको यह समझना पड़ेगा कृष्णा के लिए अगर कार्य कर लेंगे तो सभी के लिए कार्य हो जाएगा, परंतु करना पड़ेगा। हम क्या सोचना चाहते हैं, हम सोचना चाहते हैं हम ऐसे ही भक्त हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम पहले से ही भक्त हैं। कोई इस कल्पना में जीना चाहता हो तो वो भक्ति क्यों करेगा? जो पहले से ही भक्त है वो भक्ति क्यों करेगा? जो पहले से ही शुद्ध है वो शुद्धि के लिए कार्य क्यों करेगा? बताइए। जो गंदा है वो तो साफ होगा ना, जो पहले से ही शुद्ध है? कल्पना कर लिया हम पहले से ही शुद्ध है, अनर्थ है ही नहीं। लोग इसीलिए भक्ति सेवा में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो पहले ही कल्पना कर लेते हैं हम तो भक्त हैं। मालूम है आज के दिन में सबसे ज्यादा पीड़ा क्या है? लोगों को पता है
कि शुद्ध कौन है, परंतु शुद्ध से डरते किस लिए हैं? क्योंकि शुद्ध की बात मान लेंगे तो हमको बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इनकन्वीनियंस हो जाएगा, तो फिर भक्ति को छोड़ दीजिए। कृष्ण तो परम शुद्ध है, गंदगी मलिनता से मुक्त है, इसीलिए तो कृष्णा के पास आ रहे हैं। और किस लिए कृष्णा के पास आ रहे हैं? परंतु कृष्णा चाहिए, शुद्ध भक्त नहीं चाहिए, पर कृष्णा चाहिए। शास्त्र बोलता है शुद्ध भक्त का संग करके कृष्णा मिलेंगे, परंतु कृष्णा चाहिए, शुद्ध भक्त नहीं चाहिए। कल्पना देखिए कितनी अच्छी है। देखिए इसीलिए लिखा हुआ है, एक शुद्ध भक्त हमेशा प्रभु के चरण कमलों के बारे में सोचता रहता है। एक शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में लीन हुए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। लोग सोचता क्या है? लोग सोचता है कि हम तो अपना आराम से भौतिक जीवन जीते रहें हैं और कृष्णा का प्रेम में मिल जाए। तो पहले भौतिक जीवन जिए, आनंद लीजिए, लूटिए। समझ में आएगा कि आनंद नहीं है, ये कष्ट ही है, समझ में आएगा। एक बार कृष्णा का प्रेम चखा है ना, एक बार चखा है ना, बस अब दर्द तो अनुभव होगा। एक्चुअली में इस भौतिक जगत में बस दर्द ही दर्द है, लोगों को अनुभव नहीं होता। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने सबने कभी ना कभी तो कुछ ऐसा किया ही होगा। सपोज कीजिए आप कोई भी फल खाते हो, सब्जी खाते हो, इनफैक्ट पानी भी पीते हो, आप हमेशा तो खराब खाए हैं, हमेशा खराब खाया। कल्पना कर लीजिए कुछ तो होगा ऐसा, हमेशा खराब खाया, एक जगह कहीं पे शुद्ध मिल गया, कहीं पे एक जगह शुद्ध मिल गया, आप वो शुद्ध को भूल पाएंगे क्या? पूरा जीवन भर भूल पाइएगा कि सबसे शुद्ध तो वहां पे था, है? भूल पाइएगा? बताइए, है? एक जगह पूर्ण शुद्ध मिल गया और आपको कुछ क्षणों में अनुभव हो गया, अब भूल पाइएगा। कृष्णा का प्रेम परम शुद्ध है, अब भूल पाइएगा। जाओ ना कितना भौतिक नशा करना है, जाओ ना कितना आनंद लेना है भौतिक जगत में, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सबसे थक हार के रो के आओगे। हम नहीं चाहते कोई संघर्ष करे, इसलिए बार बार निवेदन करते हैं, कृपया स्वीकारिए, कृपया स्वीकारिए, कृपया इस रास्ते चलिए। क्योंकि अगर आप दूसरे रास्ते चलेंगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा, आपको कष्ट ही मिलेगा, बाकी कहीं कोई आनंद नहीं है। यही सत्य है, यही सत्य है। क्या आनंद मिल जाए? और ये आनंद प्रदान करने वाले शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि बाकी लोगों की वाणी सुनेंगे तो उसमें कोई दृढ़ता है क्या? शुद्धता है। बाकी लोगों में दृढ़ता शुद्धता नहीं है, शुद्ध भक्तों की वाणी में शुद्धता, शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों में शुद्धता है। हमको शुद्धता देखनी है तो शुद्ध भक्तों के पास जाना पड़ेगा, ऐसे हमको शुद्धता का अनुभव भी नहीं होगा। और ऐसे ही कल्पना करते रहेंगे कि पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है, ये ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है। कल्पना करने के लिए तो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, ठीक है? और इस प्रकार का कल्पना हमको कहीं नहीं ले जाएगा, ठीक है? तो हमको ये अन्य अभिलाषिता शून्यम रखना पड़ेगा। हमको किसी और से अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, हमको बस कृष्णा से अभिलाषा होनी चाहिए। हमको किसी और के लिए कार्य नहीं करना, हमको कृष्णा के लिए कार्य करना है। इसका अर्थ ये नहीं हो जाता हमको कार्य नहीं करना, इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि हमको संबंधियों को तोड़ लेना है, परंतु हम कृष्णा के लिए कार्य करेंगे। हम सारा कार्य कृष्णा के लिए करेंगे और सारे संबंधियों का संबंध कृष्णा से जानेंगे। यही शुद्ध संबंध है। और इसी के लिए यहां पे जो लिखा हुआ है, एक शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में लीन हुए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? और मालूम है क्या, एक शुद्ध भक्त के लिए लिखा हुआ है कि वो दूसरे को बताता भी है। शुद्ध भक्त ये अनुभव करता है कि जब हम कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं तो इससे अच्छी अवस्था नहीं है। जब हम कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं तो इससे अच्छी अवस्था नहीं है। पूरे विश्व के लिए कार्य करेंगे सब दुखी रहेगा, हम कृष्णा के लिए कार्य करेंगे तो सब सुखी रहेगा। हाँ ये बात सही है, लोग कृष्णा की बातें स्वीकारते नहीं है, नहीं स्वीकारते तो कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे,
हम प्रयास करते रहेंगे, कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कोई स्वीकारेगा। देखिए, अगर किसी को पता भी हो युद्ध लड़ रहा है, पता है कि हम हार जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? गोली खा ले सामने वाले से। युद्ध लड़ रहा है, पता है हार जाएंगे, तो भी एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को लड़ना चाहिए। हो सकता है कहीं हम जीत जाएं, हमको पता है हम हारने वाले, तो क्या हो गया? और यहां पे तो कृष्णा स्वयं आपके साथ है, कभी हारने नहीं देंगे। बहुत बार क्या होता है, जैसे हम लोगों ने जाना भी है ना, और मेरे लिए वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, गोवर्धन गोवर्धन लीला वाला। जब दिवाली भी पूरी काली हो जाएगी, बाढ़ में हमेशा डूबे रहेंगे, जीवन लगेगा सब बर्बाद हो गया, तो लगेगा लगेगा कि सब बर्बाद हो गया, अब हमारा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, लगेगा। परंतु नहीं, यहां पे भी हमको कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से दृढ़ता बना करके रखनी है कृष्णा के प्रति। और कृष्णा अगले ही दिन आएंगे, गोवर्धन का पर्वत उठाएंगे। न सिर्फ कृष्णा बचाएंगे, हम हमेशा कृष्णा का संग भी करेंगे, परंतु हमें दृढ़ता तो होनी चाहिए। और जो उस दृढ़ता से पहले निकल गया, बोले अब तो दिवाली भी आ रही है, अब भी यही हो गया, हम जाते हैं, टाटा टाटा, तो फिर कृष्णा कृष्णा से संबंध नहीं आता है। आप जाएंगे तो कृष्णा से दूर जाएंगे, है ना। तो हमारी अभिलाषा तो कृष्णा से होनी चाहिए, है। और कृष्णा के प्रेम के लिए, कृष्णा की सेवा के लिए होनी चाहिए। बाकी कृष्णा जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमेशा बेस्ट करते ही हैं, बेस्ट करेंगे। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध भक्त के भीतर निर्देशित निर्देशित करते हैं, भक्त सभी भौतिक कार्यों से बच जाता है। देखिए, कार्य भक्त हमेशा करेगा, परंतु भौतिक नहीं करता। एक भक्त कभी भी भौतिक कार्य नहीं करता। हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं भौतिक कार्य ये है वो, परंतु असलियत ये है कि भौतिक कार्य भक्त करता ही नहीं है। भक्त हमेशा आध्यात्मिक कार्य करता है। एक पल भी भक्त भौतिक कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सारा कार्य का ध्येय कौन है? कृष्ण है। सभी का संबंध किससे जान रहा है? कृष्णा से जान रहा है। तो भौतिक कार्य हुआ कहां से? जब सभी का संबंध कृष्णा से जाने हैं, तो भौतिक कार्य कहां से हो गया? समझ आ रहा नहीं आ रहा? जब कोई भौतिक कार्य करेंगे तब तो जब कोई भौतिक लक्ष्य होगा तब तो भौतिक कार्य करेंगे ना। हमारा भौतिक लक्ष्य है ही नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? कृष्णा के लिए कर रहे हैं ना। तो ये भौतिक हो गया। हम किसी भौतिकवादी को इसके लिए पैसा दिए होंगे? ये इंटरनेट के लिए, ये मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए हो सकता है किसी भौतिकवादी को ही पैसा दिए होंगे। कम चांस से भक्तों को दिए होंगे, परंतु हो सकता है भक्त भी हो। परंतु एक भौतिकवादी को पैसा दिए होंगे, परंतु अभी कोई कोई लैपटॉप खरीद रहा है, कोई मोबाइल खरीद रहा है, कोई इंटरनेट के लिए पैसा दे रहा है, परंतु लक्ष्य है कृष्णा। तो एक भौतिकवादी को पैसा दिया है, उससे सेवा ली है, परंतु ये उपयोग कर रहे हैं कृष्णा के लिए, तो ये भौतिक कार्य नहीं है, ये आध्यात्मिक कार्य है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में सारा कार्य का लक्ष्य होता है कृष्णा। हमारे जीवन ये आध्यात्मिक हो गया। हमको तो आध्यात्मिक जगत में जाने की भी आवश्यकता नहीं। हम तो बोल रहे हैं यहीं पे रहते रहते आप आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर सकते हैं। आप हमेशा कृष्णा के लिए कार्य कीजिए, हर पल कृष्णा के लिए कार्य कीजिए, है ना। ऐसे कार्यों से कोई केवल अन्य ग्रहीय प्रणालियों, देवता के निवास स्थानों तक ही उन्नत हो सकता है। देखिए, भौतिक कार्य से, यहाँ पे भौतिक कार्य के लिए बताया गया, भौतिक कार्य से कोई उच्च लोक मिल सकता है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई उच्च लोक नहीं चाहिए। और हमको बोल दे कि वहां पे इंद्र तृप्ति भी हो जाएगा, क्या करेंगे इंद्र तृप्ति करके? जहां पे प्रेम नहीं है वहां पे इंद्र तृप्ति करके क्या करेंगे? मैंने एग्जांपल दिया है, फिर से मैं दे रहा हूं। और सपोज कीजिए आपका परिवार बहुत अच्छा है, सपोज कीजिए, आजकल तो सबका आंखें खुल जा रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है
कि देखिए क्या है, बाकी लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, किसको अच्छा और किसको बुरा जाने, सबको स्ट्रगल ही कर रहा है। एक स्ट्रगल करने वाले को ना तो अच्छा जान सकते हैं ना तो बुरा जान सकते हैं, स्ट्रगल कर रहा है। पर ठीक, मान लीजिए परिवार बहुत अच्छा है, ठीक है, घर परिवार बहुत अच्छा है। अब क्या है, आपके पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है, ठीक है, घर परिवार में 1 करोड़ रुपए भी जोड़ जाड़ के सबका नहीं हो रहा, ओके। अब हम बोले कि आपको 100 करोड़ देंगे, अब घर परिवार को छोड़ दो, रिश्तेदार को छोड़ दो, संबंधियों को छोड़ दो, कोई छोड़ेगा है? कोई छोड़ेगा उस स्थिति में है? यस, कोई छोड़ेगा है? परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सबसे अनमोल संबंधी को छोड़ रहे हैं, कृष्णा को छोड़ रहे हैं। यहां पे एक भौतिक जगत में भी लोग नहीं छोड़ना चाहेगा, हम कृष्णा को छोड़ रहे हैं। और इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस रहे हैं। क्या लाभ है? जो हमारा सबसे ज्यादा हित चाहता हम उसको छोड़ रहे और इंद्र तृप्ति करने में लग रहा है। अरे 100 करोड़ ले लीजिए, इंद्र तृप्ति कीजिए, उस समय नहीं कीजिएगा, परंतु कृष्णा को छोड़ करके इंद्र तृप्ति करेंगे। बताइए कैसा पागलपन है ये। जबकि सबको ही अनुभव करता है प्रेम तो कृष्णा से आता है, इसमें तो गलत बात नहीं है, फिर भी कृष्णा को छोड़ देंगे, कृष्णा की बातों को छोड़ देंगे, कृष्णा के शब्दों को छोड़ देंगे, शुद्ध भक्तों को छोड़ देंगे, वो सब छोड़ देंगे, वो सब छोड़ देंगे। परंतु भौतिक जगत में अगर घर परिवार अच्छा हो, 100 करोड़ देने से भी आप संबंधियों को नहीं छोड़िएगा। हमने तो कृष्णा का वैल्यू 100 करोड़ से भी कम लगा दिया। हम कृष्णा की भक्ति करते हैं, हमको कृष्णा से प्रेम है। जो हम कृष्णा को छोड़ करके हम अपना जीवन जीने के लिए उद्यत हो रहे हैं, हमको कृष्णा से प्रेम है। जिससे प्रेम होगा हम उसको छोड़ देंगे। कुछ धन मिल जाएगा, कुछ लाभ मिल जाएगा, कुछ संबंधी मिल जाएगा तो हम प्रेम करने वाले को छोड़ देंगे। और कृष्णा हम सभी को सबसे जोड़ते हैं, तोड़ते थोड़ी ना। परंतु हम कृष्णा को छोड़ देंगे। ये बड़ा मूर्खतापूर्वक विचार है। लोग इस आसुरी प्रभाव से, आसुरी विचारों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। एक भक्त हमेशा संसार में बद्ध आत्माओं को मुक्त कराने के लिए प्रचार करने में संलग्न रहता है। भक्त का और कोई हेतु नहीं होता, और कोई हित नहीं होता, और कोई लाभ नहीं होता। भक्त हमेशा दूसरों को मुक्त कराने के चक्कर में लगा रहता है कि दूसरा संघर्ष कर रहा है। भक्त अपना संघर्ष देखता है, परंतु अपने संघर्षों में वो डूबा नहीं रहता। वो तो इसमें डूबा रहता है कि दूसरे कष्टों से कैसे निकल जाए। अधिक से अधिक प्रयास करता है कि सब कोई कष्टों से निकल जाए। मैं सच बता रहा हूं, जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, जो आप लोगों को बोला ना शुरू में, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, या फिर ये जो स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता, कभी कोई नहीं कर सकता। स्ट्रगल आप कर रहे हो, रो आप रहे हो, परेशान आप हो, और ये तो आप इस जगत में, इस मानव जीवन में देख रहे हो। कीड़ा, चूहा, बिल्ली, बंदर, छिपकली बनिएगा तो क्या हाल होगा। संघर्ष आपको करना पड़ रहा है, परंतु एक शुद्ध भक्त आ रहा है, वो आपकी मदद कर रहा है, आप उसको नहीं स्वीकार रहे। वो आपकी मदद करना चाह रहा है। मतलब अगर कोई भौतिक जगत में हो गया ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मदद करने के लिए चला गया, तो सच में समझ गया कि मेरा जीवन इसके कारण बच रहा है, वो अपना जीवन पूरा उसके नाम लिखने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु एक भक्त के नाम नहीं होता। भक्त को कुछ चाहिए भी नहीं।
वो बद्ध आत्माओं को मुक्त कराता है और उसका कोई वैल्यू नहीं करता। सुनने में हो सकता है कड़वा लग रहा हो, परंतु ये बात बिल्कुल सही है। इससे ज्यादा मैं प्रेम नहीं कर सकता है। मैं पिन कर देता हूं, ठीक है, सब कोई पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है, पिन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ओके, मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ तो है पिन बट नहीं दिख रहा है। ओके चलिए मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, मेरे को या 1-2 मिनट दीजिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गिरी हुई आत्मा को मुक्त कराने के भक्त के दयालु प्रयास से प्रभावित होकर सामान्य लोगों के भीतर अपनी अहेतु की कृपा से प्रबुद्ध करते हैं। अब समझिए इस बात को, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी अपने प्रयास से सफल नहीं हो सकता, सब कोई अपने प्रयास से असफल होगा, संघर्ष करता है। आप कितना भी भगवान के बारे में जानने लग जाइए, भगवान आपको अपने बारे में नहीं बताएंगे। परंतु क्या कोई ऐसे भक्त के प्रयास करते हुए देखेंगे? किसी ऐसे भक्त को प्रयास करते हुए देखेंगे तो क्या करते हैं भगवान अहेतु की कृपा किस पे करते हैं? जो पतित है उस पे कर देते हैं। मैंने बताया ना, अहेतु की कृपा, यहां पे भी अहेतु की कृपा हो रही है। हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु किसी और को हमारे लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं भगवान, तो बोलते हैं इस पतित की रक्षा करो, नहीं तो मेरा भक्त, मेरा ये प्रचारक, ये सब जगह जाकर के संघर्ष करेगा, इसको बचाओ। तो इसीलिए पतित आत्मा पे कृपा करते हैं। हाँ तुम उठो, तुम गिर क्यों रहा, तुम उठो, तुम भक्ति क्यों नहीं कर रहा, करो, तुम मेरी बातें क्यों नहीं मानते हो, मानो। परंतु बद्ध जीव इतना पागल होता है, इतना पागलपन से ग्रसित होता है कि वो शुद्ध भक्त की बातें नहीं मानता, वो फिर भी माया देवी की बातें मानता है। बहुत सारे ऐसे लोग सालों साल घूमते फिरते रहते हैं, फिर वापस आते हैं रोते हुए, फिर सालों साल घूमते फिरते रहते हैं, फिर आते हैं। और ये सिर्फ बस इस जगत में नहीं होता, जन्म जन्मांतर भी यही चलते रहता है, चलते रहता है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, कुछ समय तक बातें नहीं माने होंगे, बाद में खुद से अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा संघर्ष कर लिया, वापस सर झुका करके आ गए। ये तो आप लोगों की कृपा है, जो सर झुका करके भी आ गए वो भी बहुत कृपालु हैं कि सर झुकाए। बाकी लोग तो नशे में सर झुकाना भी छोड़ देते हैं, और जो सर नहीं झुकाएंगे फिर तो वापस से बद्ध रहिए। अरे शुद्ध से सुनिएगा, शुद्ध ज्ञान सुनिएगा, शुद्ध शास्त्र सुनिएगा, तो हो सकता है धीरे 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 व्यवस्था बने कि आप निकल जाइए। परंतु अगर शुद्ध से नहीं सुनिएगा तो कोई चांस ही नहीं है कि आप कभी भी कष्टों से निकले, क्योंकि अहेतु की कृपा होगी नहीं। आप करते रहो प्रयास। कोई भक्त, कोई शुद्ध भक्त, कोई वैष्णव कभी देखेगा, वो कभी कृपा चाहेगा आपके लिए, तो हो सकता है भगवान आप पे अहेतु की कृपा कर दे, वैसे ही लिखा हुआ है। ओके, यदि एक भक्त दूसरे भक्त के आशीर्वाद प्राप्त, हाँ ये देखिए ये वही लिखा हुआ है, यदि एक भक्त दूसरे भक्त द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वह कर्म कांड और ज्ञान कांड की गतिविधियों से मुक्त हो जाता है। देखिए कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड होता है इस भौतिक शरीर के संबंध के लिए कार्य करना। ज्ञान कांड, ज्ञान 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 में प्रबुद्ध होना। अब देखिए ये दोनों क्या होता है, लोग ये दोनों में संलग्न होते हैं, दोनों में डूबते हैं, पर इसमें कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि अंत में सबका त्याग करना होता है। देखिए 2 तरीका होता है, एक तो कृष्ण ने बताया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ। और जो ये नहीं करता है, जो ये नहीं करता है तो अंतिम में क्या करता है? अंतिम फाइनल एग्जामिनेशन तो सर्वधर्मान परित्यज्य, वो तो तब भी होना। जैसे अगर कोई माता है, घर में माता है, उसका पिता भी है, एक माँ है, उसका पिता भी है, उसका बेटा भी है, उसका पति भी है। तो ये माता जो है वो पिता के धर्म से भी धर्म निर्वाहन नहीं किया, बीच में छोड़ करके चल दी। पति के लिए धर्म निर्वाहन नहीं किया, बीच में छोड़ करके चली गई। बेटा है तो बेटे के लिए धर्म निर्वाहन नहीं किया, बेटी है तो धर्म निर्वाहन नहीं किया, बेटी के प्रति भी तो दायित्व बनता उसका, वो भी धर्म निर्वाहन नहीं किया, अंतिम में चली गई। तो अंतिम में तो सबके साथ ये होगा ही होगा।
अंतिम में सर्वधर्मान परित्यज्य तो होना ही है। अब विकल्प ये बचा, माम एकम शरणम व्रजा या फिर माम माया माया शरणम व्रजा। अब हमारे पास विकल्प यही बचा, हम कृष्णा की शरण ग्रहण करेंगे कि माया की शरण ग्रहण करेंगे, बता दीजिए बस इतना। धर्म तो परित्याग करना ही पड़ेगा, कितना ही पालन कर लीजिए, अंतिम में तो देखिए इस जगत में आए हैं तो फेल ही होना है। अंतिम में तो डॉक्टर एक ही बात बोलेगा, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी। अंत में डॉक्टर तो यही बोलेगा, कितना ही बार डॉक्टर क्यों ना बचा ले, अंत में जवाब यही आने वाला है। अंत में जवाब फाइनल फाइनल आंसर यही होगा, एक बार बचा लिया ओके ठीक है, फिर दूसरी बार जाना, फिर बचा लिया फिर तीसरी बार जाना, अंतिम में आई एम सॉरी। तो ये तो सत्य है, ठीक है। तो सॉरी से पहले कृष्णा की शरण ग्रहण करनी है कि माया की शरण ग्रहण करनी है, वो विकल्प हमारे पास है, वो कोई नहीं छीन रहा, ठीक है। एक शुद्ध भक्ति यही बताता है कि कृष्णा के शरणागत हो जाइए, और कृष्णा के शरणागत हो जाइए तो सब कुछ छोड़ दीजिए। है कैसे छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, ऐसे ही सब कुछ कार्य करना छोड़ दिया, ना 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 ना, कार्य सब करना है परंतु कृष्णा के लिए करना है, कृष्णा के लिए कार्य करना, कृष्णा के लिए कार्य करना, इसी को भक्ति बोलते हैं। हर पल कृष्णा के लिए कार्य करना, यही शुद्ध भक्ति होती है ना, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। यह भौतिक संसार ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति मतलब जगत, इस भौतिक संसार जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा बनाया गया है और जीवात्माएं यहाँ अपने आनंद के लिए आई है, ठीक है। तो कोई पूछता है कि इस जगत में हम क्यों आए हैं, क्योंकि हमको आनंद लेने का मन होता है, इसलिए आते हैं। ये लोग गुरु और कृष्णा की सद्भावना सद्भावना से ही भक्ति सेवा का बीज प्राप्त कर सकते हैं, है ना, कृपा से, गुरु और कृष्णा की कृपा से, है ना। गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ठीक है। गुरु और कृष्णा की अहेतु की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जो लोग लगातार समर्पित रहते हैं, मुझे प्रेम पूर्वक पूछते हैं, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। क्या कृष्णा ने बोला, जो लोग लगातार है, सतता मतलब हमेशा हमेशा हर पल, कृष्णा उन्हीं को बुद्धि प्रदान करते हैं जो हमेशा या हर पल भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। भगवान भी भगवद गीता में यही बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव मेरा पूजा करो, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की बात है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे ये बात बताना चाहते हैं, मुझे बस 2-3 मिनट दीजिए, बस एंड कर रहे हैं, सॉरी पर लंबा हो रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि देखिए बाकी सारे विधि है ना, बाकी सारे विधि फेल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कली काल में अब ये ज्ञान मिल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हम लोगों को वर्णाश्रम धर्म तो निभाना है, हम लोगों का धर्म कौन सा है, हम लोगों का धर्म है सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ही तो होता है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी तो होता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये भी नहीं हो, 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 ये भी नहीं हो। क्या हूं मैं? तो भगवान कृष्ण के सेवक का सेवक हूं। कहने का अर्थ क्या, हम वर्णाश्रम धर्म भी पालन नहीं कर पाएंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भक्ति करने के लिए यही मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा। हमको भगवान कृष्ण का सेवक नहीं बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ और बोला। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं भगवान कृष्ण के सेवक का सेवक हूं, सेवक के सेवक का सेवक। हमको क्या बनना रहता है, हमको या तो भगवान का सेवक बनना रहता है या भगवान का कोई शुद्ध भक्त मिल जाए उसका सेवक बनना, ना 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 ना, सेवक के सेवक का सेवक। गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आता है और गुरु शिष्य परंपरा को ही ये बता रहे हैं। सेवक के सेवक का सेवक कहने का अर्थ है मैं शिष्य अपने गुरु का, ठीक है। हमको अपने गुरु के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। जब तक हमको बोला ना जाए
गुरु द्वारा ना बोला जाए तब तक हमको गुरु के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। गुरु जो बोले वही फाइनल। शास्त्र में हम यही पढ़ते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्य यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यही पढ़ते हैं। ये भी वही बात बोला हुआ, यहाँ पे भी वही बात बोला हुआ। मैं अपने, हाँ, मैं भगवान कृष्ण के सेवक के सेवक का सेवक हूं। शिष्य परंपरा के माध्यम से कोई इस निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है जो दिव्य मंच की पर सिद्ध उन्नति, जो दिव्य मंच पर सिद्ध उन्नति है। तो कोई भी इस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, और यही सबसे उन्नत स्थिति भी। ओके, ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा लंबा हुआ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और मेरा मैसेज भी, मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को सुनने में, मेरे को मालूम है जो नए लोग होते हैं उनको तो थोड़ा अजीब ही लगेगा, परंतु मैं सच बता रहा हूँ, इससे ज्यादा प्रेम कोई कभी कर नहीं सकता, ठीक है, ना कोई कभी करेगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको लगेगा कि ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मैं ये बात क्यों बोल रहा था, मेरे को बस 2 मिनट दीजिए और उसके बाद वैष्णव प्रणाम। मैं ये बात क्यों बोल रहा था? मैं ये बात मात्र इसलिए बोल रहा था क्योंकि कृष्णा के शब्दों को स्वीकारिए। और अगर मैं ये बात न बोलूं, तो लोगों में दृढ़ता क्यों रहेगी? अगर मैं इजिली एक्सेसिबल हूं तो दृढ़ता क्यों रहेगी? मेरा एक्सेस तभी होना चाहिए जब भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकार करें, हम भगवान कृष्ण को प्राथमिकता दें, तभी मेरे से संबंध है। नहीं तो मेरे से क्या संबंध? ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, क्योंकि आज ही बोला और आज ही ये था, ठीक है, मैंने आज ही किसी को कुछ बोला। तो एनीवेज देखिए, समझिए, मैं कभी भी किसी पे भी कोई भी बात बोलता हूं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, ऐसे नहीं बोलता, है ना। हो सकता है सामने से नहीं दिखता हो, नहीं दिखता तो नहीं दिखता, क्या करें। एनीवेज एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई एम अलाइव ओनली टिल यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णाज वर्ड्स। मैं जिंदा तभी तक हूं जब तक आप भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकारना चाहता है। एल्स आई एम एज गुड एज डेड फॉर यू एंड फॉर एवरीवन। नहीं तो मैं ऐसा ही हूं जैसे मैं मृत हूं आपके लिए और सभी के लिए, ठीक है। इनफैक्ट आप लोगों ने पोएम में शायद सुना भी होगा, मैंने इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए बोला था, लेट मी डाई एंड थ्रू मी मे यू लिव, है ना, कुछ ऐसा, यू स्पीक थ्रू मी, लेट मी डाई एंड यू स्पीक थ्रू मी, है ना। याद आ रहा है? पुराना वाला पोएम था, याद आ रहा है किसी को? आशीष माता जी को तो याद होगा देखो, लेट मी डाई एंड यू स्पीक थ्रू मी। तो मेरे को अपनी स्वतंत्रता चाहिए ही नहीं, मेरे को अपना अस्तित्व चाहिए ही नहीं, ठीक है। यू स्पीक थ्रू मी, आप अपने शब्द बुलवाओ, हम अपना नहीं बोलना चाहते। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो प्लीज बताइए। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, जय। सनातन भट्ट रघुनाथ जीव, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरिद्वार भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की
जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परां पृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलोकलाभमानं परं परामृष्टमत्यन्ततोऽधृत्य उदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुरुदं परं कराम्बोजयुग्मेन शातादनेत्रम् श्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुश्वासितं पादिरेकान्तकण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति कस्मिन् लीलाविरानन्दे कुण्डे सघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् पदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु देशेषु भक्तेष्वभितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं नामोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा परं मोक्षावधिं देवमोक्षावधिं इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं देवपुरे नाथे गोपालबालं सदा मे मनस्य वीरस्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तमीत वृतं कुन्तलस्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं ते मुखं भोजमीले वृत्तं कुण्डलीर्निरक्तस्य गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तम् अलं लक्ष्यलाभे मुहुशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरस्तामलक्ष्यलाभ्ये नमो देव दामोदरानन्त विष्णु
प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धिमग्नम्। नमो देव दामोदराय देवेशु प्रसीद प्रभो जलाधिमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञम् एद्याक्षिदृश्या। कृपा दृष्टिश्चादिदीनम्बतानु गणेशमामाज्ञमेभ्यश्रेष्ठ। कुबेरात्मजा बद्धमूर्तयद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो मूर्छितो भक्तिभाजो तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेहा। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गरोऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते धाम्ने सुराधिप्ति धाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमस्ते सुराम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परां दृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियोलुकलादावमानम् परामर्शमाद्यन्तरोद्धृत्य गोप्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। मेरा एक निवेदन है, देखिए आप लोगों को जो भी जिज्ञासा रहे मैं सबका आंसर करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके जब आरती हो या कीर्तन हो तो ध्यान आरती या कीर्तन पे रखा कीजिए, बहुत सारी जिज्ञासा वहीं से आंसर हो जाएगी। ठीक है, आप लोग लिखा भी मत किया कीजिए, अपने पेन पेपर पे भी नहीं लिखा कीजिए। जब आरती हो रहा है कीर्तन हो रहा है वहां पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सारा उत्तर वहीं से आता है, हमसे नहीं आता है। हम भी कोई उत्तर कर रहे हैं तो वो मेरा उत्तर नहीं है, शास्त्रों से ही तो उत्तर आ रहा है, भगवान ही से तो उत्तर आ रहा है। तो भगवान की बातों पे ध्यान केंद्रित कीजिए, उत्तर आएगा। संबंधियों को चलिए 3 जिज्ञासा है, जल्दी से पहले ये आंसर करें और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो चैट में लिखिए और बिल्कुल जिज्ञासा पूछिए, जितनी जिज्ञासा हो पूछिए, बहुत पूछिए, पूछते जाइए, है ना, मैं सारा उत्तर करूंगा। संबंधियों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे देखते हैं? संबंधियों को क्यों, सभी को, सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। जिसको भी हम देख पा रहे हैं या जिसको भी नहीं देख पा रहे हैं, हर एक कण कृष्णा की शक्ति है। एक भक्त का संबंध सभी से होता है। कोई बात कर रहा था नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, तो प्रकृति की रक्षा कौन कर सकता है? जो प्रकृति को अपना जाने। कौन जानेगा अपना? जो भगवान को अपना जाने वही प्रकृति को अपना जान सकता है, नहीं तो कोई प्रकृति की रक्षा नहीं कर सकता। ये नेचर लवर जो होते हैं ना, कोई नेचर नहीं लव करते हैं, नेचर को लव नहीं कर सकते।
जब तक वो कृष्णा को लव नहीं कर सकते, नेचर को कैसे लव कर सकते? नेचर क्या है? कृष्णा की एक शक्ति है। और अगर कोई नेचर के लिए, प्रकृति के लिए अच्छा करते रहेगा तो सतोगुण में रहेगा, आगे चल के उसको चेतना मिलेगी। तो हम क्या, हम तो सभी को है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार। हम लोग सोचते हैं एक जो त्याग करता है या संन्यास करता है वो सबका सबसे संबंध तोड़ लेता है। नहीं नहीं, वो सबसे संबंध जोड़ लेता है, सच्चा संबंध जोड़ लेता है, वो किसी से संबंध नहीं तोड़ता है। भगवत गीता में संबंध बताया हुआ है कि एक हम्बल सेज शब्द है। एक जो भक्त होता है वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। आपको बस आपका संबंधी दिख रहा है, हमको तो सारा संबंधी दिख रहा है। क्या आप हमारे संबंधी नहीं है? क्या कोई और आ जाएगा कृष्णा की बातें सुनने, वो हमारे संबंधी नहीं है? क्या वो जो कृष्णा की बातें नहीं सुनना चाह रहा है वो हमारा संबंधी नहीं है? बहुत लोग संघर्ष करते रहते हैं, मैं उनको बताने का प्रयास करते रहता हूं, क्या वो मेरा संबंधी नहीं है? एक भक्त तो सबसे संबंध जोड़ लेता है और सबको भगवान की बातें समझाता है। बाकी भौतिक जगत के संबंधी तो अपना संबंध छुड़ा करके भाग जाते हैं सबके साथ, कोई अपवाद नहीं होता। अभी तो बताया ना, फाइनल एग्जामिनेशन में सब छोड़ छाड़ के भागेगा, परंतु एक भक्त कभी नहीं भागता, एक गुरु कभी नहीं भागता। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमसे संबंध तोड़ करके नहीं भागे, वो आज भी है। तो संबंधी तो ये होता है, असली संबंध तो ये है। असली संबंध तो शाश्वत संबंध है, जो संबंध कभी नहीं छूटने वाला कृष्णा से, वो संबंध कभी नहीं छूटेगा। तो संबंधी देखना है तो सही संबंध देख लीजिए। जब संबंधी देखना चाह रहे हैं तो सही संबंध एक बार देखिए। सारा संबंध तो कृष्णा से, और कृष्णा से होते हुए सारा संबंध है। जब हम कृष्णा के अंश के रूप में जान रहे हैं, कृष्णा कौन है? परम आत्मा। हम सभी को आत्मा जान रहे हैं तो हमारा सबसे संबंध है। परंतु हम अपना संबंध सबसे जानना चाहते हैं, कृष्णा से संबंध नहीं जानना चाहते, या कृष्णा के थ्रू सारा संबंध नहीं जानना चाहते हैं, तो हमारा संबंध किसी से नहीं होता। सबको ही एक करके बिछड़े हैं बारी बारी, सबके साथ होगा। और लास्ट बिछड़न अपने आप ही कीजिएगा, लास्ट बिछड़ाव आप कीजिएगा। तो संबंध सही कर लीजिए। भक्ति यही है, भक्ति एक्चुअली में यही है कि हम लोग अपना संबंध को सही कर लें, है ना। तो संबंधियों को ऐसे ही देखते हैं। व्हाट अबाउट निर्धारित कर्तव्य टुवर्ड्स फैमिली मेंबर्स? तो निर्धारित कर्तव्य करने किसने मना किया? कृष्णा ने बोला निर्धारित कर्तव्य मत करो। ये तो मतलब ये तो ऑफेंसिव है मेरे लिए। अगर निर्धारित कर्तव्य है तो कृष्णा ने बोला है सबके प्रति निर्धारित कर्तव्य कीजिए, परंतु उसको लक्ष्य कृष्णा को बना करके। हम किसी भी से भी संबंध क्यों जाने? क्योंकि कृष्णा ने वो संबंध दिया है। आप समझिए, देखिए कृष्णा ने वो संबंध दिया है, और अगर वो रास्ता हमको कृष्णा तक ले जाता है तो हम उसे फेवरेबल जानते हैं, और वो रास्ता हमको कृष्णा तक नहीं ले जाता तो अनफेवरेबल जानते हैं। अब सोचिए कितना अच्छा ये है। अगर कोई कृष्णा से, आजकल कितना सुनते हैं ना, मर्डर कर दिया, सुसाइड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सुनते हैं ना। अब सोच के देखिए, क्या अगर हम ये लगाएंगे तो कोई मर्डर नहीं होगा, कोई सुसाइड नहीं होगा, कोई रेप नहीं होगा, कोई हत्या नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। समझिए कैसा है। अगर हमने सारा संबंध निर्धारित कर्तव्य के लिए, निर्धारित संबंधियों के लिए किस लिए किया? निर्धारित कर्तव्य संबंधियों के लिए किस लिए किया? क्योंकि हम कृष्णा से संबंध जान रहे हैं। अब दो तरह का संबंध होगा। एक तो वो कि देखो हमारा संबंध है पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, चाचा से, जो भी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कृष्णा ने हमको ये संबंध दिया है तो हमको इसका सेवा करना है।
परंतु अगर वो संबंध हमको अपने प्रेम से दूर ले जा रहा है, सत्य से दूर ले जा रहा है, तो फिर हम उस संबंध की सेवा नहीं करेंगे और उस संबंध से बाहर आ जाएंगे। अब बताओ, अगर कोई ऐसा करे तो क्या एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा मारकाट होगा? कभी नहीं होगा। जो संबंध हमें कृष्णा से दूर ले जाता हो, हमको उस संबंध से अपने आप को धीरे धीरे दूर कर लेना है। सिंपल। जो हमको प्रेम से दूर ले जा रहा है उससे दूर कर लीजिए, और उसके लिए भी यही अच्छा, आपके लिए भी यही अच्छा है। हम किसी से जकड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे संबंधी कह करके नहीं। देखिए, दो प्रकार का संबंध होगा ना। एक तो प्रेम से, सौहार्द से, कर्तव्य से हम किसी का कार्य करते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, करना ही चाहिए। परंतु अब जैसा हिरण्यकशिपु है, कोई घर में पिता ही है हिरण्यकशिपु, बेटा प्रहलाद महाराज है। अब क्या प्रहलाद महाराज अपने पिता के प्रति कर्तव्य कर सकता है तो करते रहे, परंतु आप देखिए अंतिम में तो पिता के प्रति दायित्व नहीं निभाया ना। ऐसा लग रहा होगा प्रहलाद महाराज ने पिता के प्रति दायित्व नहीं निभाया। क्यों? एक शत्रु आ गया, रक्षा नहीं किया। भगवान स्वयं नरसिम्हा देव बनकर गया है, प्रहलाद महाराज बचाने थोड़ी ना आए थे उस समय। तो पुत्र का धर्म नहीं निभाया, मरने दिया, अपने पिता को मरने दिया, इससे बुरा और क्या करेंगे? परंतु नहीं, जब हम अपना संबंध कृष्णा से जानते हैं तो क्या होता है, वही पिता को मुक्ति प्राप्त होती है। किसी असुर को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु उस पिता को मुक्ति प्राप्त होती है। भक्ति तो प्राप्त हो ही नहीं सकती क्योंकि प्रेम नहीं करते, परंतु मुक्ति प्राप्त हो सकती है? नहीं प्राप्त हो सकती। जब हम अपना संबंध कृष्णा से जानते हैं और अपना निर्धारित कर्तव्य करते हैं तो यह होता है। और अगर कृष्णा से संबंध जानते हैं, और देखिए हम उतने स्ट्रांग नहीं है, प्रहलाद महाराज जितने स्ट्रांग नहीं है, हिरण्यकशिपु मेरे प्रति दुर्व्यवहार कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो हम रास्ता छोड़ करके चल दे। हम पिता को सम्मान करें, रास्ता को छोड़ करके चल दे। वो भी एग्जाम्पल है विभीषण जी। कोई बोलेगा विभीषण जी ने तो अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं किया, रावण ने लात मार के निकाला था। एक बार जब तिरस्कार कर दिया जाए, लात मार के और तिरस्कार कर दिया था, एक बार जब तिरस्कार कर दिया जाए तो संबंध समाप्त भी हो सकता है। आजकल कैसा होता है, पति पत्नी को तिरस्कार कर रहा है, पत्नी पति को तिरस्कार कर रहा है, भाई माई को कर रहा है, मां बाप को कर रहा है। क्या चल रहा है? शास्त्र के अनुसार, प्रेम के अनुसार चलेंगे, ठीक है, तिरस्कार किया, अब आप अपना रास्ते चलिए, हम आपका सम्मान करते हैं, फिर भी हम आपका फिर भी सम्मान करते हैं, परंतु आपका दूसरा विचारधारा है, कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते चलिए। ये तिरस्कृत जीवन क्यों जीना है? और दूसरे को भी, दूसरे का क्या आप हित कर रहे हैं? जो तिरस्कार के साथ आपको रख रहा है उसके साथ हित कर रहे हैं क्या? कल हम लोग शोषण के बारे में समझ रहे थे, तो जो शोषण कर रहा है उसके साथ हम रहेंगे तो हम उसका हित कर रहे हैं, या शोषित होकर के हम रहेंगे तो हम उसका हित कर रहे हैं? तो हम तो किसी तरीके से हित नहीं कर रहे। तो एक्चुअली में हमको सारा संबंध का सारा निर्धारित कर्तव्य करना है, कभी मना नहीं करना, परंतु जो हमको कृष्णा से दूर ले जाए, हम उस संबंध से अपने आप ही, और एक्चुअली में अगर आप सही मार्ग पे रहिएगा तो अपने आप ऐसे भी कटिएगा, उस रास्ते से दूर हटिएगा। हटना ही हटना है तो भगवान कृष्ण की बातें मानते रहिए, प्रेम में स्थित रहिए। जो भगवान कृष्ण की बातें मानता है तो साथ चलिए, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, आप उससे अपना संबंध निभा सकते हैं, जितना निभा सकते उतना निभा लीजिए। बाकी ऐसे भी कोई भी इस जगत में पूर्ण रूप से 100% संबंध को निभा ही नहीं सकता, कोई एक संबंध को नहीं निभा सकता, कभी नहीं निभा सकता। ठीक। व्हाट अबाउट निर्धारित कर्तव्य टुवर्ड्स फैमिली मेंबर, वो करने होते हैं या छोड़ने होते हैं, कैसे पता चलेगा? ये पता चल गया, कोई हमसे हम प्रेम से दूर हो रहे हैं, हम शुद्धता से दूर हो रहे हैं, हम कष्टों में भरे हुए हैं, तो क्यों ऐसा संबंध जीना है? ना तो आप खुश रह सकते हैं ना तो उसको खुश रख सकते हैं। बहुत सरल सा बात है, हमने वाचा में बताया, जब तक हम खुश नहीं, हम दूसरे को खुश कैसे रख सकते हैं? तो हम कैसा संबंध को, प्लीज बुरा मत मानिए, हम कैसे संबंध को ढो रहे हैं? इस जगत में ऐसे ही होता है।
ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा दूर रहिए। आप अपना काम कीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना बेस्ट कीजिए, उनको अपना बेस्ट करने दीजिए। आज का वाचा में यही था ना, बी योर बेस्ट, बेस्ट कीजिए। हाउ वन demarcates this fine line between obligatory duty and whatever you have just said? क्या whatever you have just said, said तो बहुत कुछ बोला था। is not it a sin to avoid obligatory duty? तो obligatory duty तो हमारा चींटी के साथ भी है, निभाइए संबंध। चूहे के साथ भी है, छिपकली के साथ भी है। शास्त्र में लिखा हुआ, मैं पढ़ा हूं, शास्त्र में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, अगर कोई एक जीव भी आ जाए, गृहस्थ के घर में एक जीव भी आ जाए, तो हमको उसकी सेवा करनी है। हर कॉकरोच को खाना खिलाइएगा, हर चींटी को खिलाइए। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी तो सबके प्रति है। हर एक चींटी को भी बचाना आपका दायित्व है। कोई एक चींटी नहीं मरनी चाहिए। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी अगर निभाना है तो ढंग से निभाइए, सबसे संबंध है। आप मानव से ही संबंध क्यों समझ रहे हैं? हर एक जीव से संबंध है। रोड पे चलते हुए जीव देखते हैं, वो रोड पे क्यों है? रोड पे वो क्यों है? क्योंकि आपने घर बना लिया, क्योंकि हमने घर बना लिया। वो तो जंगल में रह रहे थे, था तो जंगल। आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पहले सब जंगल था, तो जंगल में रह रहे थे। आपने उसको घर से निकाल दिया। अगर आप नहीं होते तो वो अपने घर में होते। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर? वो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है। वो हमारे कारण संघर्ष नहीं कर रहे हैं। ये घर परिवार पति ये तो अपने कर्मों से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु वो तो हमारे कारण संघर्ष कर रहे हैं। यहां पे गाय चलते हुए रोड पे दिखाई देती है, किस लिए? किस लिए? क्योंकि यहां पे कंक्रीट का घर बन गया है। जंगल हुआ करता था, उनका घर था। है? सभी को रियलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा कि बस ऊपर ऊपर से जा रहा है? हो रहा है? यस नो? हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी तो हर एक जीव के साथ है, हर एक जीव के साथ है। कीजिए, संबंध निर्वाहन कीजिए। कर सकते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं ना, तो बहुत सारा बैक्टीरिया मर जा रहा है बोलते हुए, मालूम है? अभी और ज्यादा डीप ले जाते हैं, फिर आपको एकदम रोना आ जाएगा। हमारा ऑब्लिगेटरी ड्यूटी तो हर एक जीव के साथ है ना। अगर शरीर में कुछ वायरस लग गया है, तो क्या वायरस के प्रति हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है? उसने तो घर मेरा शरीर ही को ही बना लिया ना। क्यों दवाई खाते हैं? क्यों वायरस को मारते हैं? उसका घर तो यही है ना। उसने तो यहीं पे घर बना लिया, बना लिया ना। क्यों मार रहे हैं? उसका भी जीवन है। खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। कोई भी ग्रेन पेस्टिसाइड लगता है, कीड़ा हो जाता है। क्यों? कीड़ा को साफ करके खा लेते हैं। आप उससे खाना छीन रहे हो, आप उससे जीवन छीन रहे हो। मर जाएगा ना। कीड़ा को झाड़ दे रहे हैं तो कीड़ा तो मर जाएगा। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, निभाइए। हम किसी एक जीव के साथ या किसी एक संबंध के साथ कभी भी अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं निभाए, एक्सेप्ट दिस रियलिटी। कभी नहीं निभाए। अरे कोई भी आप अपना संबंध बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। अब आप अपना छोड़िए, किसी भी दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति का ले आइए। श्रवण कुमार तो बड़ा मां बाप की सेवा करता था ना, अंतिम में मां बाप मारे गए उसके सामने। क्या हो गया? ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। आप तो घुमाने ले गए थे, आपको तो रक्षा करनी चाहिए थी। क्या हो गया? उससे ज्यादा सेवा कर लीजिएगा क्या? उससे ज्यादा सेवा कर लीजिएगा। कोई माता पिता है जो अपने पुत्र पुत्री से कभी भी दुखी ना हुआ? माता पिता को दुखी करना क्या बच्चा क्या कर सकता है? अधिकार क्षेत्र में है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है।
भगवत गीता में लिखा हुआ दिखा दूंगा कि अपने माँ बाप बड़ों का आदर करना है। आदर कर रहे हैं? कर पाते हैं? हर पल, हर एक पल, पूरा जीवन? ऑब्लिगेशन तो है, संबंध निभाना है ना, तो संबंध निभाइए, निभा करके बताइए। हर जीव के प्रति निभाइए, अपने संबंधियों के प्रति निभाइए। हैं? जब सत्य देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या है ना, हम लोग यहाँ पे कल्पना करना चाहते हैं कि हम पाप कर्म नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, सत्य स्वीकारना नहीं चाहते। अभी शास्त्र में पढ़ रहे थे ना, शुद्ध भक्तों की वाणी सुननी नहीं है ना, सत्य सुनना नहीं है, कल्पना में जीना है, और अन्य अभिलाषिता शून्यम करना नहीं है। तो उसीलिए हमको सत्य जानना नहीं होता इस जगत में आने के बाद, उसीलिए सत्य जानना नहीं होता। जब हम सत्य जानने लगेंगे तो हमको लगेगा कि हम हर पल ही अपराध कर। एक्चुअली में यही रियलाइजेशन चाहिए कि इस जगत में रहते हुए हर पल ही अपराध कर रहे हैं। जब यहाँ पे अपराध कर रहे हैं तो अपराध मुक्त जीवन जिए। कैसे जिएंगे? कृष्णा की भक्ति करके। कैसे जिएंगे? कृष्णा के धाम जा करके। यहां पे अगर सपोज करें आपको यहीं पे अच्छा लग रहा है तो आप यहीं पे नहीं रहिएगा, फिर से जन्म लेकर के यहीं पे रहना चाहिए। आप यहीं पे अच्छा काम कर रहे हैं तो आप यहीं पे रहना चाहिए। परंतु जब अनुभव होगा कि यहां पे कुछ भी अच्छा नहीं किया, तब यहां से निकलना चाहिएगा ना। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए कि आपको ये स्वीकार करना है कि ना, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अच्छा कर लीजिए। अच्छा कैसे होगा? कृष्णा की भक्ति करके, कृष्णा के धाम जाके कर लीजिए। आई होप शायद समझ में आया हो। मैं समझाने में मैं कुछ प्रयास कर पाया हूं, है ना। एक्चुअली में यही सत्य है। कोई भी कैसा भी संबंध हमने कभी भी पालन नहीं किया, तो किसी ने नहीं किया, आपने छोड़िए, किसी ने कभी नहीं किया। ठीक है, अंत में हम लोगों को यही अनुभव होता है, हमने सबको दुख दिया है, सबको दर्द दिया। यही सत्य है, सभी के साथ सत्य है, हमेशा यही सत्य है। समझ आया? बहुत अच्छे से। अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। हाँ, समझ में आया तो अब कार्य कीजिए। जब देखिए कल या परसों का हुआ चाहे, फर्स्ट थिंग इज आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, नहीं तो आप सॉल्यूशन के लिए काम नहीं कर पाएंगे, है ना। पहले प्रॉब्लम समझिए, फिर और चीजें हैं वो वाचा में पढ़िएगा, सब कुछ यहीं पे बता दें। तो जब तक प्रॉब्लम ही नहीं समझ आया तब तक काम कैसे करेंगे? ठीक है, सॉल्यूशन नहीं समझ आया तब तक उसको लगाएंगे कैसे, है ना। तो प्रॉब्लम भी समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी समझ में आना चाहिए। देखिए भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चैतामृत में, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों में बस प्रॉब्लम नहीं बताया जाता। प्रॉब्लम इस भौतिक जगत में है, सॉल्यूशन ये है। प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन ये है। प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन ये है, दोनों बताया जाता है। सॉल्यूशन को स्वीकार कर लीजिए, प्रॉब्लम से निकल जाइए। प्रॉब्लम करना नहीं होता, सॉल्यूशन भी बताया जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हर प्रॉब्लम है, हर चीज का सॉल्यूशन भी है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ शास्त्रों में सभी चीज का उत्तर है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए। ठीक है, आई होप सभी की जिज्ञासा उत्तर हुई है। बाकी किन्हीं की और जिज्ञासा थी? दिल्ली से पूछना है तो पूछिए, 2-4 मिनट 5 मिनट और लेंगे। किसी और को कुछ पूछना है? जल्दी जल्दी पूछिए। हैंड रेज, अनम्यूट, आई मी, जल्दी लिखिए। और किसी को कुछ पूछना है? सभी को आंसर मिला? यस नो वो तो बता दीजिए तब तक। हाँ, अरे नो भी है तो ऑनेस्टली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है, वेरी क्लियर, बहुत अच्छा। स्टिल इन डायलेमा, पूछते रहिए। देखिए प्लीज समझिए, बुरा मत मानिएगा। अगर सबको समझ में आया, आपको नहीं आया, प्रॉब्लम बस श्रद्धा का होगा, प्रॉब्लम बस फेथ का होगा। प्लीज डू नॉट गेट मी रॉन्ग, आप ये अन्यथा मत लीजिएगा। अवश्य ही ये बात होगा, कृष्णा की बातों में श्रद्धा पूर्ण रूप से नहीं आ रही। और जानना है, बिल्कुल जानिए, परंतु कृष्णा की बातों में श्रद्धा रखिए।
नहीं तो कोई मदद नहीं हो पाएगी। सबके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, परंतु श्रद्धा रखने वाले को, क्योंकि कृष्णा ही स्वयं भगवद गीता में बोलते हैं, आई डू नॉट मैनिफेस्ट द फेथलेस। एक और बोलते हैं, मैं उस कैटेगरी में नहीं डाल सकता, उस कैटेगरी में नहीं डाल सकता, फूलिश भी बोलते हैं, पर मैं उस कैटेगरी में नहीं डाल सकता। ठीक है, एक्चुअली में स्थिति यही है, हम सभी फेथलेस हैं, हम सबको ही हैं, मैं भी हूं। ठीक है, आप नहीं स्वीकारे मेरे को फेथलेस, वो आपके लिए हितकारी है। ठीक है, परंतु अगर पूर्ण रूप से श्रद्धा रहे तो हम हमेशा प्रेम में ही स्थित रहेंगे। वो एक बात है जो बार बार रिपीट करते हैं, जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता है। तो अगर आपके साथ भगवान है तो किस बात की चिंता, डायलेमा किस चीज का, डर किस चीज का, संकोच किस चीज का, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, स्टिल अगर है पूछ लीजिएगा। इस विषय पे आपको और कुछ भी पूछना है, कुछ लग जाए कि नहीं कुछ ज्यादा हो रहा है या पर्सनल बातें हो रही है, मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा इस विषय पे। परंतु ये बात बिल्कुल सही है, अगर हमको ये विश्वास है कि भगवान हमारे साथ है, हमको चिंता नहीं होती, हमको प्रेम होता है, हमको प्रेम होता है, हमको कोई चिंता नहीं होगी। क्योंकि अंत में भी, शुरू में भी भगवान ही साथ थे, फिर सारे संबंधी मिले, अंत में भी बस भगवान ही साथ रहेंगे। अंत जब होगा ना तो कोई साथ नहीं रहेगा, बस भगवान ही साथ रहेंगे। ठीक है, जब इस जगत में आए थे ना तब भी कोई संबंधी नहीं था, बस भगवान ही साथ थे, है ना। तो जब भगवान साथ है तो फिर किस बात की चिंता है भगवान है ही है हमारे साथ है, तो ठीक है, आने दो जिसको आना आने दो, जिसको जाना जाने दो। ठीक है, चलिए यहीं पे अब चिंता नहीं होती। हाँ ठीक है, तो चलिए यहीं पे डिस्कनेक्ट करते हैं। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है पूछते रहिए। पहले बहुत होती थी जब कृष्णा नहीं होते तो चिंता ही होती है। या फिर एक बात बोले, जब चिंतन नहीं होता तो चिंता होती है, जब चिंतन नहीं होता है तो चिंता होती है, जब कृष्णा का चिंतन नहीं होता है तो चिंता होती है। हरे कृष्णा। चलिए यहीं पे डिस्कनेक्ट करते हैं। जिज्ञासा पूछते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।